हमारी मानसिकता देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई भारत के संविधान का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के तिरंगे का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करता है तब वह भारत के अंदर भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। और इसलिए कोई भी बात हम ऐसा स्वीकार न करें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन के विपरीत हो, जो गरीबों को, वंचितों को, दलितों को उनके हक छीनने के लिए प्रेरित करता हो। हमें इसको कतई समर्थन नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। याद करना, ये डबल इंजन की सरकार वंचित को वरीयता दे रही है, अति पिछड़ों को प्राथमिकता देने का काम कर रही है, हर दलित को उसका सम्मान देने का काम कर रही है। और यही प्राथमिकता आज के दिन पर है। आज जो 75 जनपदों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं की सुंदरीकरण, उनकी सुरक्षा और उनके छत के प्रबंधन के कार्यक्रम का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है, ये लगातार आगे बढ़ेगा। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्तियां रोज टूट रही है। यहाँ तो अब मैं कह रहा हूँ मूर्तियों के बाद यहाँ तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रोज कमजोर वर्गों पर इतनी हिंसा हो रही है। तो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो फिर भय व्याप्त होगा या आक्रोश व्याप्त होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को, सरकार को उठानी पड़ेगी। एक तरफ सरकार 403 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है मूर्तियों की छत्र बनवाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा वो छत्र बनवाए ना बनवाए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ या और अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनको संरक्षित करा दे तो हम मानेंगे कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, इस साल बोधिसत्व संविधान निर्माता, भारत रत्न, दलितों, शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती मनाई गई। साथियों, इस साल जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, शायद ही कभी इस तरह से मनाई गई हो। वजह रही साथियों ये कि जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, जो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहती थी, वो भी राजनीतिक पार्टियां इस बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाई। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी दल क्यों ना हो, हर एक दल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई। और सभी पार्टी के नेताओं ने माना कि यदि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली संविधान मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान नहीं लिखा होता तो शायद भारत को इतना मजबूत संविधान नहीं मिला होता। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि भले ही ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये दावा कर रही हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है भारत के लिए, लेकिन देखा जाए साथियों तो सिर्फ 14 अप्रैल को इन लोगों ने सिर्फ याद किया है। लेकिन देखा जाए तो आज भी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं। आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल से नहीं मानते हैं। अगर बात करें साथियों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जिन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने जिले का नाम हटा दिए थे, वही साथियों अगर बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने जो 14 अप्रैल को ये वादा किया कि 403 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां खुली हुई हैं, उन सभी मूर्तियों के ऊपर छत लगाने का काम करेंगे, बाउंड्री वाल लगाने का काम करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने घोषणा की थी कि हर एक विधानसभा में लगभग 1 करोड़ यानी हर एक मूर्ति पर 10 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ खर्च करेंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ को ये अपमान नहीं दिख रहा है? 14 अप्रैल को जब पूरा विश्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहा था, उसी समय कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने में लगे थे। साथियों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाने का जो फैसला आया था,
चारों तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित बसपा ने पोस्टर चिपकाए थे। लेकिन साथियों, एक ब्राह्मण सामंतवादी विचारधारा का व्यक्ति आता है, स्कूटी से उतरता है और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का जो बैनर लगा था जिस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं थी, ब्लेड निकालता है और सीधे पोस्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। और साथियों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से वह व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बैनर को फाड़ता जा रहा है। वहाँ पर भीड़ तमाशा देख रही है साथियों, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे अगर बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको सिर्फ दलित समाज ही मानता है, आज हर जगह अगर जयंती मनाने की बात करें साथियों, तो ज़्यादातर मामले ऐसे ही नज़र आएंगे जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती सिर्फ बहुजन समाज के लोग मनाते हैं, दलित समाज के लोग मनाते हैं। और जिन पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करें, उनकी जन्म जयंती मनाने की बात करें, तो सिर्फ दलित समाज के लोग ही मनाते हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हीं के समाज के लोग किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। साथियों, हर जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया। लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान तो साथियों आपने देखा ही। अब बता दें साथियों कि लखीमपुर खीरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनकी मूर्ति तोड़ी गई। और साथियों, आपको बता दें कि वहाँ पर जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे थे, उन लोगों का आरोप है कि जो प्रतिमा तोड़े वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन सब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं, उन्हीं की पुलिस किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों पर लठ बरसा रही है, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवानों पर लाठीचार्ज करती है। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी पुलिस प्रशासन द्वारा तोड़ी गई। अब साथियों, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की घटिया सोच है। ये डबल इंजन वाली सरकार की दोहरी मानसिकता भी साथियों आप समझ सकते हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के बाद एक और चौंकाने वाली घटना सामने निकल कर आ रही है। ये घटना अंबेडकर नगर जिले से है, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेहरे पर कालिख पोती गई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। और इसके विरोध में जब वहाँ पर महिलाएं, पुरुष और जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले थे, प्रदर्शन कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर, उनकी मूर्ति लगाने को लेकर। लेकिन साथियों, वहाँ पर न्याय देने के बजाय वहाँ पर पुलिस जो थी सीधे इन पर लाठीचार्ज करती है। और साथियों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। ये देखिए साथियों, किस तरह से बेरहमी से महिलाओं को पुलिस पीट रही है। यहाँ तक कि एक महिला देख सकते हैं साथियों बेहोश होकर गिर गई है, और दूसरी महिला को आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से पुलिस पीट रही है। यह है हकीकत साथियों, यह है दोहरा चरित्र बीजेपी का, जो ये बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करती है, जो ये कहती है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी भाजपा सरकार में, उसी शासनकाल में किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को पीटा जा रहा है साथियों, आप देख सकते हैं। ये एक के बाद एक साथियों ऐसी घटनाएं आपको बताने की जरूरत नहीं है साथियों। बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर आजमगढ़ के जहानागंज में कुछ बहुजन समाज के लोग जो थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, उनको गाली देना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी चाहने वाले हैं उनको धमकी देना, ये कुछ ऐसे मामले थे जिनको लेकर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। लेकिन साथियों, पुलिस जो एफआईआर लिखने के बजाय उन्हीं को मारना पीटना शुरू कर देती है, और यहाँ तक जाति सूचक गाली भी देती है, और ये कहती है कि तुम चमारों के नेता बनोगे,
ये कहते हुए उन पर पुलिस लठ बरसाती है। यहाँ तक कि एक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की आंख फूटते फूटते बच गई साथियों। अब साथियों इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारतीय संविधान नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, वही संविधान के रखवाले, वही कानून के रखवाले किस तरह से नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। वैसे साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी मजबूत हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन संविधान को चलाने वाले अगर ठीक नहीं होंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। और साथियों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। भाजपा सरकार जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और इसके जो गुंडे हैं, पुलिस वाले गुंडे, किस तरह से आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, दलितों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये लगातार साथियों आप मामले देख रहे हैं। बता दें साथियों कि आजमगढ़ के जहानागंज में जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस ने डंडे बरसाए थे, जिन पर लाठीचार्ज किया था और जिनकी आंख फुटते फुटते बच गई थी, आखिर उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया था, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बाबा साहब की वीडियो एक वायरल हुआ था, जो परदेसी मोड़ का एक लड़का था, आदित्य राज नाम का लड़का था, तहरीर दिया था जहानागंज थाने में, और ना सुनवाई होने के कारण वो हमारे यहाँ आया और हमसे कहा ऐसी बात है। मैं थाने में गया, थाने में जाने के बाद थाना प्रभारी से मैंने बात किया। बात करने के बाद गोविंद सिंह दीवान थे, तो किसी को गाली दे दिए, उसी में हमारे टीम के लड़के को गाली दे दी। मैंने कहा क्यों इस तरह गाली दे रहे हो? कहा भाग जाओ साले तुम, भाग जाओ। मैंने कहा एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरह धक्का मार के क्यों भगा? कौन गाली दे रहा था आप लोग? दीवान का नाम है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह दीवान जी हैं, वो आप लोगों को गाली देने लगे? गाली दिए, धक्का मार के। उसके साथ जितने पुलिस वाले थे, दरोगा थे, सभी लोग मुझको पकड़ के लेके गए और अंदर वाले रूम में कहे तू चमारू का साले नेता बन रहा है, चलो तुमको अंदर बताते हैं। तो अंदर जो सीसी कैमरे से हट के मुझे मारे पीटे, लात घुसा और आँख में भी मार दी, अंदरूनी चोटें मुझे लगी है। और मैं यही एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मेडिकल कराया जाए। अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, कल की 24 घंटा लगभग होने जा रहा है और अभी तक आपका मेडिकल नहीं हुआ? अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। कहीं न कहीं प्रशासन लगी है कि दबाव बना के ये समझौता करा लिया जाए। तो जो लड़का वीडियो वायरल कर रहा था और वीडियो वायरल करने के उपरांत जो लड़का दरखास्त दिया था थाने पे, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो मुझे जाने की जरूरत कहाँ पड़ती। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि कैसे पुलिस ने उसको बुरी तरह से पीटा। अब बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर एक और वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं साथियों कि इस वीडियो में किस तरह से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी एक युवक किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर पर पेशाब कर रहा है। और पेशाब ही नहीं कर रहा है साथियों, पेशाब करने के बाद किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहा है। और इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर पर उसने लात से भी वार किया। कुल मिलाकर साथियों देखा जाए तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, या फिर अखिलेश यादव हों, या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो हमें स्वतंत्र रूप से आज़ादी नहीं दी होती तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुँचते। यहाँ तक कि साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये बात कहते हैं कि यदि चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन साथियों कुछ आतंकवादी मनवादी विचारधारा के लोग जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आखिर सरकार इन पर क्यों नहीं एक्शन लेती है? अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के लोग जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए थे। अब बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर किस तरह से मंच पर स्पीच दी थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर, पहले योगी आदित्यनाथ की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। भारत माता के साथ, भारत की एकता और अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई भारत के संविधान का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के तिरंगे का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है।
जब वह भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करता है, तब वह भारत के अंदर भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। और इसलिए कोई भी बात हम ऐसा स्वीकार न करें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन के विपरीत हो, जो गरीबों को, वंचितों को, दलितों को उनके हक छीनने के लिए प्रेरित करता हो। हमें इसको कतई समर्थन नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। याद करना, ये डबल इंजन की सरकार वंचित को वरीयता दे रही है, अति पिछड़ों को प्राथमिकता देने का काम कर रही है, हर दलित को उसका सम्मान देने का काम कर रही है। और यही प्राथमिकता आज के दिन पर है। आज जो 75 जनपदों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के सुंदरीकरण, उनकी सुरक्षा और उनके छत के प्रबंधन के कार्यक्रम का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है, ये लगातार आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाते हुए किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात की, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बात की। लेकिन साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर यह बोल दिया, जो मूर्ति के ऊपर छत लगाने की बात कर रहे हैं, चारों तरफ बाउंड्री वाल लगाने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहले मूर्तियों की सुरक्षा के बारे में सोचें। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर और यहाँ तक कि परशुराम चौक मामले को लेकर भी जमकर वार किए। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कहाँ से लगता है कि परशुराम चौक पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने झंडा गाड़ने का काम किए गलत है। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को लगाना अपमान है? आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने और क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार है, पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है जिसमें मुकदमे दर्ज हों। बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ नौजवान जोश में आके वहाँ चढ़ गए, कोई ऐसा अपमान नहीं किया है। बाबा साहब का वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, अशोक चक्र है उस झंडे में, और वो नोट पे भी है। तो ऐसा किसी को आपत्ति है उस झंडे से, तो नोट भी अपने घर के निकाल के फेंक दो सब। लेकिन मैंने पुलिस के बयान सुने, बड़े अधिकारियों ने बयान दिए कि किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचे। वो लोग चढ़े थे, उन्होंने वहाँ झंडे लहराए, सेल्फी ली और भी वापस उतर आए। तो मगर मैं दोनों ही समाजों से सबसे कहूँगा कि वो आपसे प्रेम बना के रखे, ऐसे विषयों को सेंसिटिव ना बनाएं और समाज में इस तरह का विघटन ना पैदा, उसका ध्यान रखें। लेकिन पुलिस ने जब बयान दिया तो फिर अब मजबूरी क्या होगी कि मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्तियाँ रोज टूट रही है, यहाँ तो अब आप मैं कह रहा हूँ मूर्तियों की बात, यहाँ तो NCRB का डेटा कहता है कि रोज़ कमज़ोर वर्गों पर इतनी हिंसा हो रही है। तो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो फिर भय व्याप्त होगा या आक्रोश व्याप्त होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को, सरकार को उठानी पड़ेगी। पहला जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में एक विवाद जो लंबे समय से चल रहा है, उस विवाद को अगर शासन प्रशासन चाहता तो संभाल सकता था। एक तरफ सरकार 403 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है मूर्तियों की छत्र बनवाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा वो छत्र बनवाए ना बनवाए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ या और अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उनको संरक्षित करा दे, तो हम मानेंगे कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। तो उस विषय में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बहुत निंदनीय है। लोगों को मारपीट की जा रही, कई लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को चोट लगी। रात के अंधेरे में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे भय का माहौल व्यापित है। मैं हिंसा का समर्थक नहीं, मैं कहता हूं कि वीडियो में जांच हो, जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिले, लेकिन इस सिर्फ जाति के आधार पे या अम्बेडकरवादी होने के आधार पे किसी को सज़ा ना मिले। अगर ऐसा होगा तो फिर वहीं लखीमपुर खीरी में आंदोलन होगा। इस बात की मैं जानकारी आपके माध्यम से देता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से परशुराम चौक को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले तौर पर कह दिया कि ये कोई गलत नहीं है। मैं बता दूं साथियों कि इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी इस घटना को लेकर सफाई दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी माना कि ये कोई गलत नहीं था, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह भी कहा कि जो अफवाह फैला रहे हैं कि परशुराम का अपमान हुआ है, और जो ये कह रहे हैं कि परशुराम भगवान जिनकी मूर्ति लगी थी, तो कोई मूर्ति नहीं लगी थी, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे थे,
जो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे, कोई गलत नहीं किए थे। आखिर प्रशासन ने क्या सफाई दी थी, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। समय जो है मैं SHO सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी जी के साथ और थाना पुलिस के साथ यहाँ मौजूद हूँ भगवान परशुराम चौक पर, जो कि पदम प्राइड चौकी थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है। कतिपय मीडिया चैनलों पर गलत भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ पर भगवान परशुराम की कोई मूर्ति नहीं लगी है, केवल उनके नाम पर परशुराम चौक है ये। और यहाँ का जो स्थिति है वो इसमें कोई छेड़छाड़ या तोड़फोड़ नहीं की गई है और ये कतई झूठे सूचना फैलाई जा रही है। स्थानीय लोग कहना है कि कुछ लोग चढ़ गए, कुछ जूते पहन के लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आज चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है तो बहुत सारे जुलूस अपने शहर क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो उसी जुलूस के दौरान कुछ लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी खींच रहे थे और कुछ ने फ़ोटो खिंचवा लिया था। यहाँ पर पहले भी भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा नहीं थी और वर्तमान में भी नहीं है। भगवान परशुराम के नाम पर ये परशुराम चौक है और जैसा पहले था वैसा आज भी है। यहाँ इसकी पूरी तरह सुरक्षित है, तो भ्रामक समाचार फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रशासन ने भी साफ तौर से कह दिया कि जो अफवाह फैला रहे हैं कि परशुराम का अपमान हुआ, ये कहीं ना कहीं अफवाह है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।